हेलो एवरीवन। आज हम करते हैं अपने नेक्स्ट पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के क्वेश्चन 35 से 41। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं नोट्स अच्छे बना रही हूँ या नहीं। 35 क्वेश्चन है हमारा। इन विच ईयर डिड इंडिया अनाउंस इन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC। तो ये कब अनाउंस किया था? तो ऑप्शन है हमारे पास 2008, 2005, 2003 या 1998। तो ये हमारा जो अनाउंस हुआ था, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए 30 जून 2008 में। ठीक है, इंडिया अनाउंस किया था इंडिया ने, तो 30 जून 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रमोट रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रमोट किया था, और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये बताना है हमें। ऑप्शन है हमारे पास इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या यूनाइटेड नेशंस या वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस। इसलिए इसके आगे लिखा था UN। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस। ऑप्शन है हमारा 37, क्वेश्चन है हमारा 37। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च एन इनिशिएटिव। तो ये किसने इनिशिएटिव लॉन्च किया था? क्लीन एयर बेटर लाइफ इन ईयर 2016 में। क्लीन एयर बेटर लाइफ 2016 में नीति आयोग एंड CII या नीति आयोग एंड UNEP या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या यूनेस्को एंड WWF। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए नीति आयोग एंड CII ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था, क्लीन एयर बेटर लाइफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 38 कि गवर्नमेंट वांट्स टू अचीव द टारगेट ऑफ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये अचीव करने का टारगेट बनाया कि 100% में इलेक्ट्रिफिकेशन करना इंडियन रेलवे का, एंड इट्स नेट जीरो टारगेट बाय द फॉलोइंग ईयर्स। और जो हमें नेट जीरो का टारगेट है वो कब तक हमें अचीव करना है? फॉलोइंग ईयर्स 2024 एंड 2030 या 2030 या 2070 या बोथ बाय 2047 या बोथ बाय 2030। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। तो ये 2030 तक उनको अचीव करना है, 2040 2030 तक अचीव करना है। रिसेंटली इंडियन रेलवे इसकी शॉर्ट इंडियन रेलवेज has announced that it is likely to become world first net zero carbon emitter बनेगी बाय 2030 तक। ठीक है, वर्ल्ड की पहली कार्बन जो एमिटर नेट जीरो। ठीक है, नेट जीरो कार्बन एमिटर 2030। लिस्ट 1 हमारे पास है और लिस्ट 2 है। ठीक है, एमिशन ऑफ गैस और इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ की, हमारे इन जो गैसेस का है हमारे हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, एर्सेनिक और लेड। ऑप्शन है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, RBC डेवलपमेंट। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास सेवर रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, रिड्यूस एक्सचेंज ऑफ गैस फ्रॉम लंग सरफेस। सी है डैमेज RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे, एंड किडनी कोज जॉन्डिस। और फोर्थ ऑप्शन हमारा एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज एट ए हाई लेवल। तो हमें देखना है आंसर। तो जो अमोनिया होती है, अमोनिया का हमारे पास ऑप्शन है 4। जो अमोनिया होता है, अगर ये जो हमारे जैसे एनिमल्स हैं, जो भी वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी पानी में रहते हैं, तो अगर पानी के लेवल में जो पानी है उसमें अमोनिया बहुत ज़्यादा हो जाए, हाई लेवल पर अगर वो बढ़ जाए, तो जो वहाँ पर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो भी रह रहे हैं पानी के अंदर, तो उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक, यहाँ तक कि उनकी डेथ तक भी हो सकती है। तो ये इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास एमोनिया का, कि एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज एट ए हाई लेवल। ठीक है, तो जो हाई लेवल पे अगर ये हमारे जो भी वाटर में जो भी एनिमल्स हैं जो भी हैं, तो उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है एमोनिया। और सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन है हमारे पास 2। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, जो भी हमारी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए होते हैं, जो भी हमारी जैसे सांसों से रिलेटेड कोई भी हमारी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है,
सेवरल रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स रिड्यूस करता है एक्सचेंज ऑफ गैस फ्रॉम लंग सरफेस, ठीक है, जो भी हमारे लंग सरफेस में जो भी गैस, तो ये हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को बढ़ाता है। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑप्शन होगा 2। और एर्सनिक है हमारे पास, एर्सनिक क्या करता है, डैमेज करता है जो भी रेड ब्लड हमारे सेल्स हैं, और किडनी और कोज जॉन्डिस का भी कारण बनता है। और जो लेड है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम आरबीसी डेवलपमेंट। तो जो लेड है, लेड क्या करता है, ये जो हमारे हमारे नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज करता है, और यहाँ तक कि हमारे ब्रेन तक को भी ये डैमेज कर सकता है। इतना ज़्यादा लेड खतरनाक होता है अगर ये हमारी मतलब कि ज़्यादा मात्रा में ये हमारे शरीर में जाए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आरबीसी डेवलपमेंट। तो लेड का होगा हमारा ऑप्शन 1, ठीक है। तो ये मैंने इसके ऑप्शन लिख रखे हैं साथ साथ। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 40। द मोस्ट रेलिवेंट इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इन एयर ऑफ ह्यूमन हेल्थ। पार्टिकुलेट मैटर पीएम जो जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पार्टिकुलेट मैटर जो भी हमारे पोल्यूशन में होते हैं कि इन द एयर में अगर होते हैं तो ह्यूमन हेल्थ पर क्या उनका इफेक्ट होता है। इम्पेयर्ड ब्लड इंफॉर्मेशन करते हैं, या फिर एग्रेवेशन ऑफ रिस्पिरेटरी डिसीजेस, या चेस्ट टाइटनेस, या हेडेक एंड राइज इन ब्लड प्रेशर लेवल्स। तो हम पहले देखते हैं कि क्या करता है ये जो पीएम होता है, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर ब्रीथिंग इन अनहेल्दी लेवल्स, PM 2.5 कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम लाइक जैसे हार्ट डिसीज़ हो गई, एस्थमा हो गया, लो बर्थ वेट हो गया, ये सब प्रॉब्लम होती हैं पार्टिकुलेट मैटर की वजह से। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, रिस्पिरेटरी डिसीज, क्योंकि अस्थमा जो भी प्रॉब्लम है, जो भी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती हैं वो हमारे इसकी वजह से होती हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 41। PM कुसुम स्कीम इज लिंक्ड विद बीच ऑफ द फॉरेन मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो PM कुसुम जो स्कीम है ये इंडिया जो लिंक्ड है वो गवर्नमेंट इंडिया द्वारा किससे है, ठीक है। ए है हमारे पास ऑप्शन कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन या चाइल्ड डेवलपमेंट से है, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलेटेड है, या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी से, या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। तो इसका राइट आंसर तो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि जो PM कुसुम जो हमारी स्कीम है ये चलाई गई थी कि जैसे रूरल एरिया है उन सब में क्या है कि जो सोलर से एनर्जी पैदा की जाए, लोग डिपेंड बने रूरल एरिया में, ठीक है। तो ये इसीलिए ये होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन आगे लिखी है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRF शॉर्ट फॉर्म, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRF, ठीक है। हैड लॉन्च्ड प्रधानमंत्री किसान, जो लॉन्च की गई प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है। तो इसी का ये है शॉर्ट फॉर्म हमारी PM, यानी कि प्रधानमंत्री कुसुम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है। और ये 2019 में लॉन्च हुई थी। स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ सोलर एनर्जी लास्ट ईयर, क्योंकि ये प्रमोशन किया गया था सोलर एनर्जी का, ठीक है। सोलर एनर्जी को प्रमोट करती है ये स्कीम। इंडियाज़ फर्स्ट जो है वेस्ट वो कुसुम जो ये था, ये सबसे पहले जो सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कम्युनिस्ट होता वो कहाँ पे हुआ था सबसे पहले, ये भी ध्यान रखना, ये भोलोजी गांव में हुआ था, राजस्थान के भोलोजी गांव में ये सबसे पहले इसका प्लांट लगा था। तो ये इसके इसलिए रिलेटेड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट करके जरूर बताया करो कि मेरे नोट्स कैसे बने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।